होगी। अच्छा, अब कंवल ये बात जो कि एहतियात आर्डर साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ये सब कुछ कल तक आप लोग कह रहे थे हमारे ऊपर, अगर कल संजरानी साहब जीत जाते हैं तो अक्सरियत तो अपोजिशन के पास है, तो क्या वही सब कुछ आप करेंगे जिसका शिबली फराज साहब ने कुछ दिन पहले अपने इंटरव्यू में हवाला दिया था कि हर हरबा इस्तेमाल किया जाएगा? थैंक यू वेरी मच अस्मा। देखिए, मैं हैरान होती हूँ कि हमारे तो बातें जो है वो अल्लाह का शुक्र है जो हम डे वन से कर रहे हैं वो एग्जैक्टली वही है। बयानात तो इनके चेंज होते हैं। आज इनको ओपन आइडेंटिफाइबल बैलेट की याद आनी शुरू हो गई है। अभी 26वीं तरमीम आई, इन्होंने कहा सॉरी नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट में गए तो कहा अटैक कर दिया है, और ऑर्डिनेंस लाए तो कहा सुप्रीम कोर्ट की जो है वो उसके खिलाफ इदारों ने आपस में एक दूसरे पे लड़ाई कर ली है। 226 आइन का आर्टिकल इन्होंने सारी दुनिया को जुबानी याद करवा दिया कि भाई जो है वो सीक्रेट बैलेट की सैंक्टिटी होती है। यही शाहिद खाकान अब्बासी साहब है, इनका तो पूरे भाषण है हमारे पास रिकॉर्डेड पड़े हुए कि आइन की सैंक्टिटी पे जो वो बयान देते रहे, आपके प्रोग्राम्स में आके कहते रहे। यही एहतियात आर्डर साहब से जो बहुत सारी बयान देते रहे। अब मैं जरा थोड़ा सा ना इसी आइन और इस डेमोक्रेसी के जो मुख्तलिफ इम्प्लीकेशंस है रिगार्डिंग दिस इलेक्शन उस पर भी आ जाती हूँ। और जो गिलानी साहब को इन्होंने बड़ा बेल आउट किया, मैं उस पर भी आ जाऊँ। मैं एक पटिशनर हूँ और गिलानी साहब के बेटे की जो वीडियोस लीक हुई है उसमें उसने एक्सेप्ट किया आके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी हाँ ये मेरी वीडियोज है, और उसी वीडियो की एविडेंस की बुनियाद पर उनको कल नोटिस सर्व हो गए हैं। हमने इलेक्शन कमीशन को ये बावर कराने में कामयाब हो गए हैं कि ये जो पिछला इलेक्शन हुआ गिलानी साहब वर्सेस हफीज शेख साहब, उसमें फ्लोर क्रॉसिंग हुई, उसमें करप्शन भी हुई और उसमें इंसेंटिवाइज किया गया, इंड्यूसमेंट हुई। अच्छा, और इंड्यूसमेंट की कमिटमेंट मरियम साहिबा ने भी की जब उन्होंने कहा कि सेनेट के इलेक्शन में नोट नहीं चला, PMLN की टिकट चली है। तो आपके अपने स्टैंडर्ड्स तो ये है कि जिस वक्त आपको सूट करता है आप फौरन जो है वो कह देते हैं कि जी नहीं वोट की सैंक्टिटी होनी चाहिए, और जो सैंक्टिटी हुई वो हमने सबने देख ली कि किस तरीके से इलेक्शन वाले दिन आपने लोगों के नामों से गलत सही हो गया। तो कंवल जो हुआ गलत हुआ, तो अब वो गलत आप भी करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। मुझे आप एक मिनट दीजिए जी। अब मैं इनको इन्हीं के आइन की डेफिनेशन बता दूं जो आज इन्हें ओपन आइडेंटिफाइबल बैलेट याद आ गया है। तो आप ले आए ना, और आपने अभी जो काउंट बताया और इनकी मेजोरिटी बताई वो आपने गलत बताया। इन्होंने जमात इस्लामी को अपने काउंट में खाते में डाल दिया। नहीं, जमात इस्लामी के बगैर हम बता रहे हैं 98 है जमात इस्लामी के बगैर, और जमात इस्लामी के साथ 99 है। जमात इस्लामी ने ताहाल फैसला नहीं किया कि किसको वोट करना है। हाँ अस्मा, मुझे जरा मौका दीजिए। जी प्रोडक्शन में नहीं, आपने चूंकि मेरे आदादो शुमार की बात की है तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं आदादो शुमार ही बता रही हूँ आपको कि जो आपने इनको मेजोरिटी बताई है ना वो इनकी मेजोरिटी बनती नहीं है। जी, कैसे बताइए, हमें भी सिखाइए, थोड़ा बताइए। हाँ जी, मुझे मौका दीजिए ना, मुझे एक तो आवाज कम आ रही है स्काइप पे, मुझे थोड़ा मौका दीजिए। जी। नसीमा साहिबा को और जमात इस्लामी को ये अपने खाते में ना डालें, वो अभी तक इनके साथ नहीं है। तो उसके बाद अगर आप देख लें तो इनके कितने वोट्स बनते हैं। और एक इसाकदार साहब, हम तो समझ रहे थे इतने दीदा दिलेरी करेंगे, आएंगे इनको आके बचाएंगे और इनके साथ वोट डालेंगे। अच्छा, तीसरी बात यह है कि सेनेट के इलेक्शन में किसी एक ने सेनेटर जिस तरीके से इलेक्ट होना होता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो नेशनल असेंबली के MNAs होते हैं। उसके रूल्स जो डेमोक्रेसी में और आइन के मुताबिक फर्क है। ठीक, वहां पर फ्लोर क्रॉसिंग आप अपनी पार्टी के लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन एक चीज याद रखें और अवाम को एजुकेट करने के लिए, जो चेयरमैन सेनेट होता है वो किसी एक पार्टी का नॉमिनी नहीं होता। ठीक है, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है और उसको एक पूरा विद इन द जो हाउस है वो सपोर्ट हासिल होती है और उसका हक होता है कि वो जाके सबसे वोट मांग। आप नंबर्स गेम पे जरा दोबारा कमल दोबारा नंबर गेम पे अभी भी हमें थोड़ी सी आप बताइए, क्लैरिफिकेशन नहीं हुई। नसीमा एहसान इनके पास सुने नसीमा एहसान मेरे इनके मुताबिक मेरी इत्तला के मुताबिक गलत हो सकती है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि नसीमा एहसान BNP मैंगल में शामिल हो चुकी हैं, शमीम आफरीदी शामिल हो चुके हैं, उसके बाद 4 और आजाद अरकान है जिनका कोई फैसला नहीं हुआ। वो आपके साथ शामिल कर भी दिए जाएं तो भी 47 का नंबर आपका बनता है, 50 का नंबर नहीं बनता जो कि हाउस में चाहिए, रिक्वायर्ड है। अब आप मुझे अपना नंबर बता दें। हाँ, अच्छा, मेरे पास जो नंबर है ना वो 48 का मेरे पास का, और इनका जो है अगर आप नसीमा एहसान साहिबा को फिलहाल जरा इंडिफरेंट ही रहने दीजिए, इनके खाते में ना डालें, और जमात इस्लामी को भी अपने खाते में डाल लें, वो भी ना डालें। और उसके बाद जिनको आज साथ बिठा के शायद खाकान अब्बासी साहब ने बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इदारों को फिर
टारगेट किया अपनी जो ठीक है, अगर आपका नंबर मान लिया जाए तो भी 48 बनते हैं कमल। नहीं उन्होंने वोट दिया। अच्छा कमल, आप अच्छा अब एक मेरी बात सुन, नहीं सुन लेना एक सेकंड। नहीं, आप मुझे सवाल तो पूछ देना। पूरी कोई पार्टी सादिक संजरानी साहब को जाके वोट कर दे, ठीक है, तो ये उसको हॉर्स ट्रेडिंग में नहीं डाल सकते। ठीक बात है। इनके अपने मेंबरान जो लास्ट टाइम 2018 में इलेक्शन लड़े, वो पीएमएलएन के निशान पे इलेक्शन नहीं लड़े, वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े। बिल्कुल। अच्छा मैं ये सारे डायनामिक्स अपने पास ज़हन में रखिए। अभी आपको यही बताना। अच्छा अता तारड़ साहब, चले मैं अपना इस्लामाबाद की सीट मैंने अपना, ठीक है, दोनों की आईनी तरीकेकार और आईनी जो उसकी हैसियत है वो फर्क है। नहीं वो फर्क देखिए, एक सेकंड आप एक सेकंड उसको नहीं कमल, उसको में फर्क है कमल, और ये आवाम को बताना बहुत जरूरी है कि एक सेनेटर जिस तरीके से इलेक्ट होता है और उसकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है उसमें, और एक चेयरमैन सेनेट जिसने कस्टोडियन ऑफ द हाउस या डिप्टी चेयरमैन बनना है, दोनों में इलेक्शन, दोनों में फ्लोर क्रॉसिंग नहीं है, दोनों का सीक्रेट बैलेट है। देखिए एक सेकंड, मैंने पार्लियामेंट तकरीबन 20 साल हो गए कवर करते हुए कमल, 20 साल हो गए पार्लियामेंट कवर सुन तो लेना, सुन तो ले। जो 23वीं शिक इन्होंने दी थी, ठीक है, उसमें इन्होंने सेनेट के इलेक्शन के समय ठीक है, आइडेंटिफाइबल बैलेट कहा, लेकिन चेयरमैन सेनेट को नहीं। अच्छा आइडेंटिफाइबल बैलेट के जुमरे में नहीं डाला। ठीक बात है। आज रोने किस बात पे आ रही है? अच्छा अता, अब आप कमल प्लीज बात दूसरी बात तो करने देना। 10 मिनट हो गए इनको सुनते हुए। अता प्लीज आप बताइएगा कि अच्छा नसीमा एहसान साहिबा की जो ऑफिशियल पोजीशन है आपके ख्याल में वो किसके पास है इस वक्त, और नंबर आपके पास क्या बनता है अपना? जी, बीएनपी मेंगल के पास है, और देखिए हमारा नंबर 50 बनता है, इनका 47 बनता है। इस तरह ना करें आप, अब धक्के से अगर लोग बीच में मिलाते जाएंगे। जमात इस्लामी के बगैर आपका बनता है ना, जमात इस्लामी की इस वक्त जमात इस्लामी ने फैसला नहीं किया कि वो किसको वोट करेंगे। जमात इस्लामी के बगैर बनता है। और देखिए अब ये अगर नंबर्स को इधर उधर कर दें और कहें कि जी हमारे पास फलां है ढमकां है, तो ये मुनासिब बात नहीं है। मैंने अपने नंबर सेनेट की वेबसाइट से भी कंफर्म किए हैं, मैंने मरकजी हालात को भी देखा है, बिल्कुल नहीं कहा कि 14 मैंने हमारे पास आगे हमने टिकटें ऑफर कर दी। मैंने ये भी नहीं कहा। प्लीज एक मिनट कमल, माजरत के साथ देखिए ये डिबेट है, इसमें डिबेट करनी है। नहीं आप इस तरह बात कैसे हो सकती है कमल? एक सेकंड आप उनको बात करने दें, मैं आपके वक्त आपको बात करने दूंगी, उनके वक्त उनको, वो आपको इंटरप्ट नहीं करेंगे और ये आपको उनको इंटरप्ट नहीं करना। अतः प्लीज जल्दी से बात मुकम्मल कीजिए, मैं ब्रेक पे जाऊं। देखिए दूसरा नंबर हमारे पास ज्यादा हैं, हम तस्वीर भी एक खिंचा रहे हैं, वो मीडिया के सामने 50 लोगों की आ जाएगी, वो मैं आपसे वादा करता हूं, नंबर 1। और मेरी भी शायद खान अब्बासी साहब से इस जमीन में बात भी हुई है। नंबर 2, हमने कभी आइडेंटिफाइबल बैलेट की बात नहीं की। हमने कब का आइडेंटिफाइबल बैलेट होना चाहिए? हम सीक्रेट बैलेट में बिलीव करते हैं, कॉन्शियस का वोट है। ये लोग हैं जो, तो फिर कल अगर संजरानी साहब जीत गए तो आपको वो कॉन्शियस का वोट मानना पड़ेगा, फिर आपको ब्लेम गेम में नहीं जाना पड़ेगा। मैं देखिए ये नहीं ना मानते इस बात को। इनका क्या कहना है? इनका ये कहना है कि जिसकी मेजोरिटी है वही वोट डले, वही वोट निकले। हमारे मानने से फर्क नहीं पड़ता। अगर इन्होंने अभी टेक्निकलिटी कोर्ट की कि जी ये चेयरमैन का इलेक्शन है, यहाँ फ्लोर क्रॉसिंग नहीं है, फलां नहीं है, आप क्यों दोहरा मयार रखते हैं? आपकी क्लियर पॉलिसी रही है जिसकी मेजॉरिटी है उसको तस्लीम किया जाए। मेरी नजर में आप लोगों ने जो मीडिया के ऊपर राग अलापा, जो आप लोगों ने प्रोपेगेंडा किया, उसके बाद ठीक है ये हम स्टैंड करते हैं और इस इलेक्शन से आप बरकरार होना चाहिए। हमें ज्वाइन किया है, मैं क्विकली उनसे भी बात कर लूं, फिर ब्रेक पे जाऊंगी। कुंडी साहब यहाँ नंबर्स का मसला पड़ रहा है, मेरे ख्याल आप तो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स में से होते हैं, आपके पास सीटें हैं, तो क्या आपको क्या लगता है क्या नंबर है इस वक्त आपके पास? कमल जरा सुनिएगा, कुंडी साहब अभी मीटिंग से आ रहे हैं। पहले मैं तो कमल साहब से हमदर्दी करूंगी, मैंने भी उनकी वो मैसेज पढ़ा, उनकी बेटी को अच्छा कमल, आई एम सो सॉरी। हमारी दुआ आपके साथ है, पॉलिटिकल एफिलिएशन अपनी जगह पे, लेकिन खुदा उनको सेहत दे और हमारी भी दुआ है उनके लिए बहुत। और जो है नंबर्स की जहाँ पर बात है, अगर नंबर्स गेम पे करें तो नंबर्स गेम पीडीएम की जो जमातें उनके पास बनिस्बत अपोजिशन हुकूमत की ज्यादा है। अगर आप पीडीएम के पास ज्यादा नंबर, पीडीएम के जमातों के पास अगर आप देखें तो जो वाजे इस वक्त चार्ट है उस पे ज्यादा है, उसमें जमात इस्लामी निकाल दें, माइनस जमात इस्लामी माइनस इसाक डार भी निकाल दें, और जो 4 आजाद हैं वो 4 आजाद में से देखें जो शमीम आफरीदी साहब को आपके पास आ गए, पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है, जो अब्दुल कादिर हैं उन्होंने नसीमा एहसान साहिबा का क्या? वो बीएनपी मेंगल में है।
और एक और अब मुझे तो नहीं पता, मुझे तारड़ साहब वो करेंगे, क्योंकि जब पिछला इलेक्शन हुआ था, हाँ। मुस्लिम लीग की मेजोरिटी लोग आजाद लड़े थे, फिर उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी। हाँ। तो इनके जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट के कैंडिडेट हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी, उन्होंने एफिडेविट दी। मिर्जा अफरीदी साहब, मैंने आज वो देखा, साद रफीक साहब का ट्वीट था पुराना, तो जिसको जो चल रहा था। उन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन ठीक है, वो अब ये तो एक होगा, अभी इन्होंने एक्शन लिया जो भी कर, लेकिन 4 जो है उनमें से अब मेरे ख्याल में 2 इंडिपेंडेंट रह गए, बाकी तो 2 का फैसला तकरीबन हो चुका है। मिर्जा अफरीदी भी इनके साथ हैं, इनके डिप्टी चेयरमैन हैं, अब्दुल कादिर ने ज्वाइन कर लिया है। 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने अभी तक ऐलान नहीं किया कि वो कौन है, किस आपका 51 का नंबर आप कह रहे हैं, और उसमें एक इंडिपेंडेंट के जो भाई थे शौकतुल्ला साहब, हमारे साथ माजी में गवर्नर भी रहे हैं, शौकतुल्ला साहब इज़्ज़तुल्लाह के जो भाई थे, और हमने तारीख रकम की थी कि फाटा के पहले गवर्नर थे केपी से। तो कल आप कितने मार्जिन से जीत रहे हैं? पहली शर्त की भी खाना अपने नहीं खिलाया। पहली शर्त में इंशाल्लाह मैंने कहा था कि गिलानी साहब हारेंगे, शेख साहब जीतेंगे, तो अब आपने इलेक्शन के दिन भी कहा था ये, और इंशाल्लाह आप फिर ये लिख लें, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से गिलानी साहब कल 2 वोटों से जीतेंगे। 2 वोटों से जीतेंगे, ये कल फिर हम चलाएंगे भी ये बात आपकी कि आप पहले से बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। फिर कमल बीबी चली जाएंगी फिर इलेक्शन कमीशन। मैं तो अपनी असेसमेंट कर रहा हूँ। 2 वोटों पे किस पे अता साहब? मैं मेरा भी रिकॉर्ड कर ले, मैं कुंडी साहब को सेकंड करता हूँ, इंशाल्लाह गिलानी साहब 2 वोटों से जीतेंगे। 2 वोटों से जीतेंगे। कमल, आपके कैंडिडेट कितने वोटों से जीतेंगे? मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि इंशाल्लाह ताला कल जिस वक्त हम बैठे होंगे दोबारा सेलिब्रेट करेंगे तो सादिक संजरानी साहब ही चेयरमैन बनेंगे इस हाउस के। आप जब दावत करें तो कमल के घर पे दावत नहीं, आपके घर पे दावत मेरे भी हो सकती है। मेरा घर इस वक्त बंद है, क्वारंटीन में, हम चलेंगे इंशाल्लाह, जब मेरी बेटी और हम सब ठीक होते हैं तो फिर आप सबकी दावत है।